और प्रभु श्री राम की पूजा का फल है, जो प्रभु श्री राम ने आशीर्वाद के रूप में आपको प्रदान किया है। देश की प्रगति को आगे बढ़ाने का सुचारू रूप से संचालन और आने वाली समस्याओं का मुकाबला करने के लिए लोक प्रशासन जरूरी बन गया है। ये हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और विकास और परिवर्तन का अहम उपकरण भी है। आज के लोक कल्याणकारी राज्य में सरकारी योजनाओं को सफलता और विफलता प्रशासन की कार्य कुशलता और उसकी निष्पक्षता पर निर्भर करता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आजादी के अमृत काल की यह सुंदर अवधारणा हमें दी है। अमृत काल भारत के लिए एक महत्वपूर्ण अवधि है। ये स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से शुरू होकर 100वीं वर्षगांठ तक फैली हुई है। इस दौरान भारत को एक विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध देश बनाने का संकल्प है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र के जीवन में इतिहास एक मौका देता है जब राष्ट्र अपनी विकास यात्रा में तेजी से प्रगति कर सकता है। भारत में अभी अमृतकाल चल रहा है और यह भारत के इतिहास का वो कालखंड है जब देश एक लंबी छलांग लगाने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में लोक सेवकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। लोक सेवक सरकार के स्तंभ हैं। वे नीतियां बनाते हैं, उन्हें लागू करते हैं और नागरिकों तक सेवाएं पहुंचाते हैं। अमृतकाल के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लोक सेवकों की अपनी भूमिका निष्ठा से निभानी होगी। इसके लिए लोक सेवक राष्ट्रीय प्राथमिकता के अनुरूप नीतियां बनाने के काम करते हैं। मैं इस अमृतकाल का जो हमारा कालखंड चल रहा है, इसमें आपकी भूमिका कैसी है, ये निश्चित रूप से हमें विचार करना चाहिए। हमारी भूमिका में हम क्या कर सकते हैं, ये भी एक आवश्यक पहलू है। और मैं कह सकता हूं कि जो श्री राम मंदिर निर्माण 22 जनवरी को उनका प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आप सभी ने देखा होगा। ये देश का नहीं, दुनिया का ऐसा सांस्कृतिक केंद्र, सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र हमारा आज अयोध्या के अंदर बना है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, हर व्यक्ति की कल्पना होती है, हर जन की कल्पना होती है कि रामराज्य किस तरह से स्थापित हो। हम कोई भी शासन प्रशासन में बात करते हैं, लोग में बात करते हैं, तो हमारी कल्पना राम राज्य की होती है। और वो राम राज्य की कल्पना इसलिए होती है कि उसमें व्यक्ति से लेकर के राजा तक उसकी संभावनाएं उसमें निहित है, क्योंकि उसमें सभी का भला उस राम राज्य की परिकल्पना में है। और उस परिकल्पना के आधार पर हम हर व्यक्ति राम राज्य की कल्पना करता है। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि स्वामी जी ने जिस तरह से हमें एक राम मंदिर निर्माण में भूमिका महाराज जी की रही है, निश्चित रूप से ये देश कभी उसको नहीं भुला पाएगा। और मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज आपने हमें समय दिया है। हमने ये विचार किया कि ये कार्यक्रम किस तरह से हो। आपने जो हमें समय निकाला, हमें समय दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और कहना चाहता हूं कि ये बहुत कीमती समय आपने हमें दिया है। निश्चित रूप से हम इसके ऋणी भी रहेंगे
और आपके जो, क्योंकि हमेशा लोग कहते हैं कि धर्म बहुत आवश्यक है, क्योंकि पहले धर्म की परिकल्पना लोगों ने बदलने का काम किया था, लेकिन धर्म क्या है इसको नहीं जाना। वो धर्म की अवधारणा बदलने का काम किया। सच्चे मार्ग पर चलना, राष्ट्र के हित में काम करना, व्यक्ति को ठीक प्रकार से न्याय मिले, इसके लिए प्रयास करना, यह हमारा धर्म होता है।